दिल्ली के जनकपुरी के पास में बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है, जहां पर एक पति ने अपनी ही 26 साल की पत्नी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद फरार हो गया। आपको बता दें, कत्ल करने के बाद पति ने YouTube देखकर पत्नी को किस तरह से टुकड़े किए जाते हैं वो भी सर्च किया था, उसके बारे में भी उसने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। तो पत्नी को मारने के बाद उसने अपने बेड में मोड़कर बांध कर रख दिया, उसके मुंह पर टेप लगा के रख दिया जिससे कि बॉडी को सड़ने में वक्त लगे, और उसके बाद वो फरार हो गया। फरार हो जाने के बाद उस आदमी को पुलिस ने कैसे पकड़ा, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। दरअसल जिन इलाकों में वो फरार हुआ, चाहे वो यूपी हो, आगरा हो या पंजाब हो, वहां पर वो काम की तलाश करने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे काम देने से मना कर दिया, किसी ने भी उसको काम नहीं दिया। और जहां भी वो गया काम मांगने के लिए, वहां पर लोगों ने रेफरेंस मांगा कि आप जहां से आए हैं वहां का रेफरेंस दीजिए, वहां के बारे में जानकारी दीजिए। ऐसा नहीं कर पाने पे उसे काम नहीं मिल पाया, जिसके चलते उसे दिल्ली वापस आना पड़ा, क्योंकि उसका खर्चा पानी खत्म हो गया था। ऐसे में पुलिस ने उस आदमी को लगातार ट्रेस किया और हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं फिलहाल आपको वही तस्वीरें दिखा रही हूं उस शख्स के घर की, जहां पर पत्नी की हत्या करने के बाद YouTube देखकर लाश के टुकड़े करके ठिकाने लगाना चाहता था जो आरोपी पति है। दरअसल जो पूरा मामला है वो पति धनराज का है, जहां पर जो पत्नी है उसके खिलाफ धनराज का कहना था कि पत्नी का अफेयर चल रहा है। उसके पास ऐसे कई सारे प्रूफ्स आ गए थे, कई सारे सबूत थे, जिसको लेकर जो पति है वो बेहद गुस्से में था। गुस्से के चलते और साथ ही शराब का जो आदी था पति, लिहाजा उसने शराब के नशे में और गुस्से में अपनी पत्नी का खून कर दिया, गला दबाकर उसने हत्या कर दी। लेकिन हत्या करने के बाद जो आरोपी पति है वो वारदात से फरार हो गया। टेक्निकल सर्विलेंस से फरार हो जाने के बाद ये पता चला कि आरोपी ने नया मोबाइल और सिम कार्ड ले लिया था, जिसकी लोकेशन पंजाब में ट्रेस हुई। आरोपी अमृतसर से दिल्ली लौट रहा था, तभी पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि जो पुलिस है उसको 29 दिसंबर को ये जो पूरा मामला है महिला की हत्या का, वो 29 दिसंबर का है। वहीं पुलिस को जो जानकारी है वो करीबन 3 दिसंबर को 3 जनवरी को पुलिस को डाबरी इलाके में ये जानकारी मिल पाई कत्ल की होने की, और पुलिस की टीम जो है वो तुरंत मौका वारदात पे पहुंची। यही वो घर है जहां पर उस वारदात को अंजाम दिया गया था। छानबीन शुरू करी, जांच में पुलिस को पता चला कि जो महिला की हत्या है वो 29 दिसंबर 2024 को हुई थी, और हत्या के बाद जो महिला का पति है वो फरार हो गया था। जो महिला की पहचान है, आपको बता दें कि वो दीपा चौधरी के रूप में हुई है, और साथ ही जो पुलिस को शव मिला है वो बेड के अंदर से मिला इसी घर में, और 3 दिन तक सड़ा हुआ जो शव है वो मिला, और उस शव के यानी कि महिला के मुंह पर सफ़ेद टेप लिपटा हुआ था जिससे कि लाश को सड़ने में देर हो जाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और जो दीपा है, जो महिला है जिसकी हत्या हुई, उसके माता पिता का बयान भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि जो शख्स है जिसने ये पूरे मर्डर को अंजाम दिया, यानी कि पति धनराज, जिसका नाम लल्लू भी था, वो अपनी हत्या जो पत्नी की है उसे कबूल कर चुका है। उसने बताया कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर था और शराब का आदी भी था। उसकी पत्नी नौकरी करती थी और घर का खर्च भी चलाती थी। इसी के साथ में देखिए, जब वो फरार भी हुआ तो कहीं भी वो जहाँ गया, पहले चाहे वो आगरा गया, यूपी गया, राजस्थान गया, उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रेफरेंस मांगा गया उससे, जिसके चलते किसी ने उसको रेफरेंस नहीं दिया और इसलिए उसे वापस आना पड़ा। ये जो शख्स है वो रैपिडो चलाता था, रेफरेंस नहीं मिलने की वजह से उसे कहीं भी बाहर नौकरी नहीं मिल पाई, चाहे वो आगरा हो या पंजाब हो, लिहाजा उसे दिल्ली अपना घर खर्च चलाने के लिए वापस आना पड़ा। ज़रा सोचिए, यहाँ पर एक ये भी अहम पहलू है कि अगर उसे बिना रेफरेंस के कहीं भी नौकरी मिल जाती तो शायद पुलिस को ये शख्स यानी कि हत्यारा कभी मिल ही नहीं पाता, हत्यारे तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता। जाहिर तौर पर जो लोगों ने रेफरेंस मांगा उसे नौकरी नहीं दी, जब तक कि उसका रेफरेंस नहीं मिल जाता। इसने पुलिस को भी इस केस को सॉल्व करने में मदद की। फिलहाल इस शख्स ने अपनी पत्नी का जो हत्या है वो करने का जो काम है वो कबूल कर लिया है, और फिलहाल जो पूरी जांच है वो भी इस मामले में चल रही है। YouTube की मदद भी इस शख्स ने ली थी जो शव है उसके टुकड़े करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, तो उसने बेड में
ठिकाने लगा के अपनी पत्नी का शव वो चला गया, फरार हो गया। और फिलहाल जो पत्नी है उसके घर वाले इस पूरे मामले में और भी गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.